नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार को पीएम मोदी 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 और 30 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार को 50,000 करोड़ से अधिक की 16 योजनाओं की सौगात देंगे। पटना और बिक्रमगंज से प्रधानमंत्री रेलवे, सड़क, बिजली की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ है, पीएम उसकी नींव रखेंगे, जबकि 3 योजनाएं जिसकी लागत 853 करोड़ है उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी कुल लागत 50,721 करोड़ 23 लाख है। सरकारी नौकरी में अब बिहार के लोगों को ही मिलेगा आरक्षण। बिहार की सरकारी नौकरियों में अब दिव्यांग कोटे के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। अब बिहार के मूल निवासी दिव्यांगजन को ही राज्य की सरकारी नौकरियों एवं नामांकन में इस कोटे के आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों को मिलने वाला आरक्षण का फायदा बिहार के निवासी को ही दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजन को राज्य सरकार की नौकरी में 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका फायदा अब तक दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिक मिल रहा था। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत 12 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। इन 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। कुछ हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं पटना समेत 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज बाद छाए रहने की संभावना है। कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बिहार के कई जिलों में प्री मानसून की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। बिहार में 1,30,000 टीचर्स का ट्रांसफर हुआ। 15 जून तक मिलेंगे स्कूल। बिहार के 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन टीचर्स को उनके नए जिले आवंटित किए गए हैं। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षक अपने नए स्कूलों में योगदान देंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ट्रांसफर संबंधी लेटर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 15 जून तक सभी ट्रांसफर हुए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। नालंदा में निजी जमीन पर तालाब बनाने के लिए सरकार देगी 3.5 लाख रुपए। नालंदा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुरू हो गई है। विशेष सहायता योजना के तहत निजी जमीन पर तालाब निर्माण करवाने वाले किसानों को आधा एकड़ की इकाई के लिए 3,75,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस साल जिले में कुल 16 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभार्थियों का चयन किया जाना है। जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू प्रसाद ने बताया कि इच्छुक किसान तत्काल आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री मोदी का करेंगे धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश शनिवार की दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ होने वाली बड़ी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम ने कहा, कल जो बैठक है उसी के लिए आए हैं। पहले जो समय था वो थोड़ा आगे और बढ़ सकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भारत की सरकार बिहार को सपोर्ट कर रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री धन्यवाद देंगे। बिहार में जल जीवन हरियाली जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हुआ है। बैठक में उसकी चर्चा करेंगे, साथ ही प्रेजेंटेशन देंगे। मोतिहारी में धार्मिक नेताओं की कॉन्फ्रेंस, वक्फ संपत्तियों की रक्षा का संकल्प। मोतिहारी के ईदगाह मैदान में केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार रात 9 बजे जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौलाना, उलेमा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर मौलाना के वक्तव्य का समर्थन किया। धार्मिक नेताओं ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए केंद्र सरकार मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहती है। उनका कहना है कि यह संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है।
किशनगंज में बसों की सुरक्षा पर उठे सवाल। किशनगंज में बसों की बदहाल स्थिति और सुरक्षा उपकरणों की कमी यात्रियों की जान के लिए खतरा बन रही है। ज्यादातर बसों में न तो आपातकालीन निकास इमरजेंसी विंडो ठीक हालत में है और न ही अन्य सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं। कई बसों की इमरजेंसी विंडो या तो जाम हो चुकी है या पूरी तरह अनुपस्थित है, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों का बाहर निकलना असंभव हो जाता है। इस लापरवाही के चलते किशनगंज में हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों के लिए आया बड़ा अपडेट। स्थानांतरण से असंतुष्ट शिक्षक अब डीओ के पास आवेदन कर सकते हैं, जिनका समाधान जिला स्थापना समिति करेगी। शिक्षा विभाग में कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जिन शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं हुआ, वे दूसरे चरण में समीक्षोपरांत निर्णय के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विकल्प भर सकते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात वाले जिलों को चुनने पर जल्द विचार होगा। मुजफ्फरपुर में किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का निर्देश। मुजफ्फरपुर में एसएसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस ने किराए के मकान और लॉज पर छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन जगहों पर बदमाश छिपकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। ज्यादातर मकान मालिकों ने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया है। एसएसपी ने मकान मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई किराएदार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। इससे किराएदारों से मिलने के लिए आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान भी की जा सकेगी। पटना में बदलेगा कोचिंग का समय। 15 दिन क्लास न की तो कटेगा नाम। पटना जिले में अब कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि में संचालित नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि में संचालित करते हुए पकड़े जाएंगे, उनको बंद करा दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि के बाद ही संचालित होंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक भी कोचिंग में सेवा देते पकड़े जाएंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को बस चलाना सिखाएगी। बिहार सरकार अब महिलाओं को बस चलाना सिखाएगी। परिवहन विभाग ने महिलाओं को बस चलाने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के लिए 18 से 35 साल की उम्र की इच्छुक महिलाओं का चयन किया जाएगा। चयनित महिलाओं को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर विभाग ड्राइविंग लाइसेंस दिलाएगा। इसके बाद इनको पटना समेत अन्य शहरों में चलने वाली महिलाओं के लिए समर्पित पिंक बस की कमान सौंपी जाएगी। दरअसल पिछले दिनों पिंक बस के लिए सरकार को महिला ड्राइवर नहीं मिल पाए थे। इसी कारण विभाग ने ट्रेनिंग का फैसला लिया है। बिहार पुलिस ने राज्य में साइबर अपराध पर हाईटेक प्रहार की तैयारी की है। राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ जांच क्षमताओं को मजबूत बनाने और डिजिटल सुरक्षा में नई खोज को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अनुसंधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर अपराधियों पर प्रहार के लिए शुक्रवार को सीडेक पटना के सहयोग से आर्थिक अपराध इकाई में साइबर सुरक्षा एवं साइबर फोरेंसिक के अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो रहें सावधान, फ्रीज हो सकता है। बैंक खाता आपने भी किसी को कुछ राशि उधार दी है और उसे ऑनलाइन तरीके से वापस लेने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा करने के पहले 2 बार सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस खाते में उधार दी गई राशि वापस ली हो उसे बैंक वाले साइबर फ्रॉड की शिकायत के कारण फ्रीज कर दिया हो। हाल के दिनों में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिनमें उधार की रकम गूगल पे या अन्य ऑनलाइन तरीके से उधार देने वालों के खाते में भेजा। बाद में चुकाने वाले ने अपने शाखा बैंक से ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत कर उधार देने वालों के खाता फ्रीज करा दिए। तेजस्वी बोले, सरकार बनी तो लागू होगी 100% डोमिसाइल नीति। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक्स पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया कि जो हमने कह दिया समझो वह पूरा हुआ। तेजस्वी यादव जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले नए टर्मिनल के बाहर 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया है। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की नजर सबसे पहले तिरंगे पर जाती है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे खास तौर पर
एयरपोर्ट की सुंदरता और देशभक्ति को दिखाने के लिए लगाया है। पीएम मोदी इस मौके पर बिहटा एयरपोर्ट की नींव भी रखेंगे। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लालू नीतीश ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाया। जन सुराज पार्टी के बिहार राज्य चुनाव अभियान समिति के नए अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर कुमार का सहरसा में डीबी रोड स्थित जिला परिषद भवन में स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। किशोर कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। किशोर कुमार ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी सहरसा के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह कार्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही पूरा होगा। उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। अभी जेल में ही रहेंगे बीजेपी एमएलए मिश्रीलाल यादव। भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर दरभंगा विधायक मिश्रीलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। शुक्रवार को मारपीट, गाली गलौज के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अपीलवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें विधायक समेत 2 की 3-3 महीने की सजा बरकरार रखा। इसी केस में गाली गलौज के मामले में धारा 606 के तहत आगामी 27 मई को फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को अपीलवाद खारिज किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। नालंदा के राजगीर सफारी का बदला समय। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित जू सफारी और प्रकृति सफारी का परिचालन समय फिर से सामान्य कर दिया गया है। गर्मी की लहर के बाद मौसम में सुधार के कारण यह निर्णय लिया गया है। अप्रैल महीने में राजगीर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने पर्यटकों और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सफारी का समय सीमित कर दिया था। राजगीर चिड़ियाघर सफारी व प्रकृति सफारी का संचालन समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया गया था। वर्तमान में मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद सफारी प्रबंधन ने घोषणा की है। अब चिड़ियाघर सफारी और प्रकृति सफारी का संचालन समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। गायघाट से दीदारगंज तक गंगा किनारे बनेगी 4 लेन सड़क। गायघाट से दीदारगंज तक गंगा किनारे 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। निर्माण एजेंसी का चयन हो गया है। इसका निर्माण कार्य जून के पहले सप्ताह से शुरू होगा। अगले 1 साल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसका फायदा पटना सिटी इलाके में रहने वाले लोगों को मिलेगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों के मुताबिक यह सड़क अशोक राजपथ का वैकल्पिक मार्ग होगी। अशोक राजपथ पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। बिहार चुनाव में वोटिंग के दिन बूथ पर जमा कर सकेंगे मोबाइल फोन। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन मतदाता अपना मोबाइल फोन मतदान केंद्र बूथ पर जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने बूथों के ठीक बाहर मोबाइल जमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में केवल बंद मोबाइल फोन ही रखने की अनुमति होगी। शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजन होल बॉक्स या झूठ बैग की व्यवस्था की जाएगी। बेगूसराय में 20 लाख रुपए की शराब जब्त। बेगूसराय पुलिस शराब के खिलाफ एक्शन मोड में काम कर रही है। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। करीब 20 लाख रुपए का शराब बरामद किया है। मौके पर से एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। मंझौल थाना क्षेत्र में स्यूरी गांव के पास कार्रवाई हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि SH-55 पर मंझौल थाना क्षेत्र में स्यूरी पुल के पास DCM ट्रक शराब की बड़ी खेप लोड है। सूचना मिलते ही मंझौल DSP नवीन कुमार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने बेगूसराय की ओर आ रहे पश्चिम बंगाल नंबर की ट्रक को घेराबंदी कर रोक लिया। सरकारी अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मांगा भीख। शेखपुरा में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार को भिक्षाटन अभियान चलाया। करीब 100 सुरक्षा कर्मियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शिवा प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्वास्थ्य विभाग पिछले 7-8 महीनों से इन कर्मियों का वेतन नहीं दे रहे हैं। CPI के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडेय ने बताया कि वेतन मांगने वाले सुरक्षा प्रहरियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। बिहार राज्य सिक्योरिटी गार्ड एवं एलाइड वर्कर्स यूनियन के जिला सचिव अशोक कुमार ने कहा कि सभी गार्ड एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। फसल नुकसान में मुआवजा, पुल सड़क मरम्मत की मांग। जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को पूर्णिया पहुंचे।
वे जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की दूसरी समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। बैठक समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में बुलाई गई। 20 सूत्रीय समिति की बैठक में महिला संवाद, महादलित टोलों में विशेष शिविर और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। ये अहम बैठक जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंत्री लेसी सिन्हा, सांसद पप्पू यादव, सदर विधायक विजय खेमका, कस्बा विधायक अफाक आलम शामिल रहे। 20 सूत्रीय बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने विकास से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। पीएम के उद्घाटन के दूसरे दिन टपक रहा पानी। भागलपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीर 35 स्टेशन का निर्माण हुआ है। इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। उद्घाटन के महज 48 घंटे यानी दूसरे दिन शुक्रवार को हल्की बारिश के दौरान शेड से पानी टपकने लगा। इससे यात्री और स्थानीय लोग नाराज हैं और निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय सुनील कुमार ने बताया कि निर्माण काम के दौरान ही उन्होंने इस बारे में रेलवे अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से मानक के अनुरूप काम नहीं कराया गया। उद्घाटन के समय शेड को तिरपाल से ढक दिया गया था। बीसीए रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बीसीए के रिजल्ट में गड़बड़ी और अन्य मांगों को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन शनिवार को भी जारी है। अनशनकारी छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज छात्र नेताओं ने एनआईएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मनीष कुमार के नेतृत्व में मेन गेट पर ही अनशन शुरू कर दिया। इंडियन बैंक से चोरी मामले में आरोपी का साला गिरफ्तार। शेखपुरा के दल्लू चौक स्थित इंडियन बैंक से चोरी हुए 3 किलो 282 ग्राम सोने मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1 साल से फरार चल रहे आरोपी रंजीत यादव को शनिवार को हिरासत में लिया गया। रंजीत नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का रहने वाला है। वह मुख्य आरोपी और बैंक कर्मी सुनील यादव का साला है। भारत नेपाल सीमा पर मवेशी तस्करी का भंडाफोड़। किशनगंज में एसएसबी और पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर मवेशी तस्करी का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त टीम ने 24 मवेशियों को जब्त किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से मवेशी तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। एसएसबी के जवानों ने मवेशियों को जब्त कर अपने कब्जे में रखा है, जहां से उन्हें गौशाला के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं तस्करों को दिघलबैंक थाना के हवाले कर दिया गया है। दोनों तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए शुक्रवार संध्या जेल भेज दिया गया है। लालू के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के खिलाफ ईडी के पूरक आरोप पत्र पर 3 जून को संज्ञान ले सकती है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के लिए 3 जून की तारीख तय की है। दीघा के दूधिया मालदह आम को मिलेगा जीआई टैग। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है कि दीघा के दूधिया मालदह आम को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्थान के विज्ञानियों ने प्रस्ताव तैयार किया है। दीघा का दूधिया मालदह राजधानी की पहचान रहा है। इसके संरक्षण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष योजना तैयार की जा रही है। एम्स दरभंगा का डीपीआर 2 महीने में होगा तैयार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरभंगा की विस्तृत कार्य योजना करीब 2 महीने में तैयार हो जाएगा। सरकार ने एम्स दरभंगा के डीपीआर निर्माण का कार्य आईआईटी दिल्ली को सौंपा है, जिसने परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बात सामने आई। बैठक में मौजूद केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी एचएससीसी के प्रतिनिधि महाप्रबंधक प्रोजेक्ट सुभाष शर्मा ने जानकारी दी कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने जो जमीन चिन्हित की है उसका सीमांकन हो चुका और पिलर गाड़े जा रहे हैं। बेतिया में बनेगा नया बाईपास। आम जनता को जाम से मिलेगी मुक्ति। बेतिया बस स्टैंड से बेतिया गोविंदगंज पथ के बीच 2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण होगा। इस बाईपास के निर्माण से सड़क जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि 19.32 करोड़ की लागत से बेतिया गोविंदगंज पथ के बीच 2.36 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार आम जनता को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 3 लाख रिश्वत लेते
रंगे हाथ पकड़े गए अंचल निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने। शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक जयनगर जिला मधुबनी अजय कुमार मंडल को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपित को उसके चित्रगुप्त नगर कॉलोनी जयनगर स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार इंद्रजीत कुमार ग्राम थाना जयनगर जिला मधुबनी ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी मंडल जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।